हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिराइव। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी कि एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। एक इक्वेशन जिसमें वैल्यूज सभी के लिए सेम होती हैं। तो ड्राइव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। टू ड्राइव ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टू डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम हम ए बी सी लेट कर लेते हैं। लेट ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC एट एंगल B, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है B। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम C एंगल को थीटा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव साइड्स लिखेंगे। हाइपोटेनियस यानी कि AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन C स्क्वायर। अगर हम हमारी पाइथागोरस इक्वेशन है, पाइथागोरस थ्योरम जो इक्वेशन है उसको हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर। हम इसको डिवाइड कर दें तो ये दोनों ही वैल्यूज सेम हैं, तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। AB स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, तो AB डिवाइड बाई AC यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसको हम देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है AB और AC है हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस BC है हमारा बेस और AC है हमारा हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमने फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव कर ली है। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव कर ली। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी थीटा के लिए हमारा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। हम यहाँ पे अगर 1 डिग्री पुट करेंगे इस तरीके से, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो हमें रिजल्ट 1 ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 हो, दोनों में 60 हो, 45 हो, 90 हो, तो हमें हमेशा रिजल्ट 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं पहले। हम एक बार यहाँ पे दोबारा से ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। APC थीटा डिग्री, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी है, इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग above equation by by AB स्क्वायर। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे हमें दोनों ही वैल्यूज सेम हैं, तो इनको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर है, हम इसको यहाँ AC की जगह पे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, और AB की जगह पे हो सकता है बेस, यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। हमने एक ट्रिक याद की थी जिसमें हमें जो रेशियोज हैं वो याद हो जाते हैं, वो थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक छोटी सी राइम बन जाती है जिससे हम इन वैल्यूज को सीक्वेंस में लिख पाते हैं आसानी से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे AC है हमारा हाइपोटेनियस, AB है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और वो हो रहा है नीचे से ऊपर, यानी कि कॉसेक सेक और कॉट। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू डिवाइड हो गई है तो ये तो 1 रह गई रिड्यूस होके। फिर हमें वैल्यू मिलती है BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। BC है हमारा बेस और AB है हमारा परपेंडिकुलर। BC डिवाइड बाय AB यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस भी हमें रिवर्स में देखने को मिल रहा है tan का, वो है कॉट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी हमें इस तरीके से मिल जाती है। फिर हम थर्ड आइडेंटिटी को इस साइड में करते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने इस इक्वेशन एक बार यहाँ दोबारा लिख देते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। एक बार और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगेन हम डिवाइड करेंगे। हमने फर्स्ट AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर हमने AB स्क्वायर से किया है, यानी कि AC स्क्वायर से हम कर चुके हैं, AB स्क्वायर से कर चुके हैं। अब हम BC से करेंगे, BC स्क्वायर से, बाय डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय BC स्क्वायर। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो इसको ऐसे लिखना होगा हमें, AC स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यूज आपस में डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है, रिमाइंडर रिड्यूस होके 1 बचेगा। फिर अब हमारे पास दोबारा से रेशियो देखना है, AC डिवाइड बाय BC। AC है हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस, AC है हाइपोटेनियस और BC है हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस यानी कि हम यूज कर रहे हैं सेक, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय BC। AB डिवाइड बाय BC यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरीके से हमने तीनों आइडेंटिटीज को डिराइव कर ली। तो एक बार एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, जो कि यहाँ से आया है। सेकंड आया है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और थर्ड हमने निकाला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ को हमेशा रिमेंबर रखें। आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसी तरीके से समझ आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।